यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन जो हमारे आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, किस कार्तिकेयपुर शासक ने कुमाऊं गढ़वाल का एकीकरण किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ईस्ट गणदेव। ईस्ट गण जो देव था, इसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा चौरासीमाल परगना किस चंद शासक को दिया गया था? तो ये दिया गया था यहाँ पे रुद्र चंद को। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, चंद शासक द्वारा ताम्र पत्रों की वैधता के लिए उसमें उत्कीर्ण कराया जाता था। देखो इसमें क्या होता था कि जो ताम्र पत्र होते थे उनमें इसमें जो किसी को जब कोई भूमि दी जाती थी तो उसमें लिखित प्रमाण होता था। उस ताम्रपत्र में वो लिखित प्रमाण होता था कि इस इंसान को ये भूमि दान दी गई हो, चाहे वो दान दी गई हो या भेंट के रूप में दी गई हो, तो वहाँ पे ताम्रपत्र में वो एक प्रमाण के रूप में लिखा जाता था। तो उसे यहाँ पे कटार की मूंठ कहा जाता था। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, तराई इम्प्रूवमेंट फंड किस कमिश्नर द्वारा स्थापित किया गया है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हेनरी रैमजे। ठीक है, तो जो हेनरी रैमजे थे उन्होंने जो तराई क्षेत्र थे, यानी कि जो तराई क्षेत्र में यूएस नगर, चंपावत, नैनीताल के जो क्षेत्र आते हैं, इनमें काफ़ी सुधार लाने के लिए हेनरी रैमजे ने प्रयत्न किए थे। इनमें से जैसे नालियों का कटाव किया था, सड़कों का निर्माण और कृषि के लिए काफ़ी यहाँ पे सुधार किए गए थे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हेनरी रैमजे द्वारा। अब देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश कुमाऊं में भूमि स्वामी को कहा जाता था। तो जो भूमि स्वामी यानी कि जिसके नाम पे भूमि होती थी उसको कहा जाता था थातवान। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो को संचालन करने वाले उत्तराखंड के क्रांतिकारी थे। देखो भारत छोड़ो आंदोलन ये शुरू हुआ था, तो ये 1942 में ये शुरू हुआ था। तो इस आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो को संचालन करने वाले उत्तराखंड के क्रांतिकारी थे, तो वो थे यहाँ पे मदन मोहन उपाध्याय। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक कृषि भूमि वाला जिला है। तो उत्तराखंड में जो सर्वाधिक कृषि भूमि वाला जो जिला है वो है उधम सिंह नगर। अब देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, पंवार शासक के रूप में मानवेंद्र शाह का क्रम था। तो मानवेंद्र शाह का जो क्रम था वो 60वें राजा थे। मानवेंद्र शाह, इनका जो शासनकाल था तो 1946 से लेके 1949 तक इनका शासनकाल रहा है, और ये अंतिम शासक थे। मानवेंद्र शाह ये पंवार वंश और टिहरी रियासत के ये अंतिम राजा थे। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, बोरानी मेला किस जिले में लगता है? तो जो बोरानी जो ये मेला है ये पिथौरागढ़ में लगता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस भाग में पीट मिट्टी पाई जाती है? पीट मिट्टी का मतलब होता है दलदली मिट्टी, और दलदली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? वो तराई क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तराखंड की पहली कैशलेस नगर पालिका बनी है। कैशलेस यानी कि जिस नगर पालिका ने अपनी सारी लेन देन डिजिटल लेन देन कर दी हो, चाहे वो कर्मचारियों की सैलरी हो या फिर चाहे वो अन्य बिल वाउचर भुगतान हो, तो उसको कैशलेस कहा जाता है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऋषिकेश। अब देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मसूरी का झूला कांड
में शहीद होने वाली 2 महिलाएं कौन थी? देखो, मसूरी का झूला कांड में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान खटीमा कांड हुआ था और उसके अगले दिन मसूरी कांड हुआ था। और इस कांड में हंसा धनाई और बेलमती चौहान, ये 2 महिलाएं यहाँ पे शहीद हुई थी। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस फसल को $1 बिलियन ग्रास कहा जाता है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा झंगोरा। झंगोरा को $1 बिलियन ग्रास कहा जाता है। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है, रामायण उत्सव की पूर्व रात्रि जागरण को कहा जाता है? तो उसको यहाँ पे कहा जाता है श्योत। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सर्वेयर भूगोलविद नैन सिंह रावत का जन्म किस गांव में हुआ था? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मिलम। मिलम में इनका जन्म हुआ था। और मिलम कहाँ है? जो मिलम गांव है वो है पिथौरागढ़ में। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पाया जाने वाला हिमालयन पायका नामक प्राणी क्या है? तो हिमालयन पायका नामक प्राणी है पूंछ रहित चूहा। पूंछ रहित चूहे को हिमालयन पायका कहा जाता है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मूर्ति रहित मंदिर है। तो मूर्ति रहित जो मंदिर है वो है यहाँ पे वैतरणी कुंड। देखो, माना जाता है कि इस कुंड में जो माता सीता थी वो यहाँ पे बहुत अधिक समय तक यहाँ पे रही थी और बाद में उन्होंने मछली का रूप धारण किया था। तो तभी से यहाँ पे मछली की पूजा की जाती है। तो उत्तराखंड में जो मूर्ति रहित मंदिर है वो है वैतरणी कुंड। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी में डी.लिट उपाधि सर्वप्रथम किसे प्राप्त हुई है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पीताम्बर दत्त बर्दवाल को। इनको हिंदी में डी.लिट की उपाधि सर्वप्रथम प्राप्त हुई है। अब देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली अखबार किस वर्ष आरंभ हुआ? गढ़वाली अखबार किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये हुआ था 1905 में। गढ़वाली अखबार आरंभ 1905 में हुआ था। अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को संयुक्त प्रांत यूपी में प्रीमियर नाम से जाना जाता है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हरगोविंद पंत को। हरगोविंद पंत को संयुक्त प्रांत यूपी में प्रीमियर नाम से इनको जाना जाता है। अब देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कत्था उत्पादन इकाइयां स्थापित की हैं। कत्था ये क्या होता है कि जो कि खेर की लकड़ी से प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हल्द्वानी में। हल्द्वानी में इसका जो उत्पादन है वो हल्द्वानी में किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में कितने जिले ऐसे हैं जिनमें बृहद हिमालय स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 जिले हैं। और कौन कौन से हैं वो 6 जिले? पहला है यहाँ पे उत्तरकाशी, दूसरा है चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। ये 6 के 6 जिले बृहद हिमालय में स्थित हैं। अब देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, केदारखंड में सप्त सामुद्रिक स्रोत में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रामगंगा। देखो, अलकनंदा भी है, नयार भी है, नंदाकिनी भी है, ये तो इनकी सहायक नदी है, लेकिन जो रामगंगा है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ताल उत्तरकाशी में स्थित नहीं है? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वैनीताल। वैनीताल ये कहाँ है? तो वैनीताल जो है ये चमोली में है, और लामाताल ये उत्तरकाशी में है। ये भी उत्तरकाशी में है और ये भी उत्तरकाशी में है। वैनीताल ये चमोली गढ़वाल में है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।